संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। यूआईटी का दस्ता सिर्फ एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर लौटा। अरिहंतनगर में अभी भी सीना ताने खड़े हैं बाहुबली कब्जेदार। मेवाड़ और पाटलिपुत्र आखिर बन ही गए हमसफर। 35 घंटों का लंबा सफर तय करेगी एक्सप्रेस ट्रेन। धूमधाम से मनाई भीलू राणा पूंजा की जयंती। शोभा यात्रा के साथ हुआ समारोह का आयोजन। सकल आदिवासी समाज सहित अन्य समाजजनों ने की शिरकत। और वर्दी पहन सोमरस का रसास्वादन करने वाले एएसआई को किया निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान ने तुरंत दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं यूआईटी के पक्षपातपूर्ण रवैये की। शहर के सेक्टर 14 स्थित अरिहंतनगर में गुरुवार को यूआईटी का भारी लवासमा पहुंचा और वहां निर्माणाधीन मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। वैसे इस कार्रवाई के बाद मूल खातेदारों और आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली और उन्हें लगा कि जल्द ही वहां पर हो रहे सारे ही अवैध अतिक्रमणों पर प्रन्यास का हथौड़ा चलेगा। लेकिन यूआईटी के अधिकारी सिर्फ इसी मकान पर कार्रवाई के बाद यहां से चले गए। आपको बता दें कि यह भूखंड पंकज बंसल का है और यह यहां निर्माण करवा रहे थे। ऐसे में यूआईटी का दस्ता यहां पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से पूरे निर्माण को चारों तरफ से क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन यहां सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि दूसरे अतिक्रमियों के निर्माण क्यों नहीं तोड़े गए। इससे यह साफ हो गया है कि कहीं न कहीं यूआईटी ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए सिर्फ व्यक्ति विशेष के निर्माण को ही ध्वस्त करने की कार्रवाई की। वैसे आपको बता दें कि जिस दिन पूरी की पूरी सरकार और प्रशासन सबीना थाने का उद्घाटन कर रहा था, उसी दिन इस थाने क्षेत्र के अरिहंतनगर में जमकर अवैध अतिक्रमण चल रहा था। यहां पर लोकेश पालीवाल और शैलेंद्र बया के भूखंडों पर तो पानी की बोरिंग तक हो गई, लेकिन कोई भी इसे रुकवाने नहीं आया। वहीं यहां बाहर बनी दुकानों में भी लंबे समय से व्यापार किया जा रहा है, जो वैसे भी गैर कानूनी इसलिए हो जाता है कि यह पूरी आराजी 90 में आ रही है और यूआईटी के खाते में बोल रही है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह का व्यवसाय या निर्माण गैर कानूनी ही है। तो देखा आपने किस तरह से सिर्फ एक ही अतिक्रमी पंकज बंसल के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। बाकी अतिक्रमियों की तरफ यूआईटी के कर्ता धर्ताओं ने देखा तक नहीं। इसे यह बात तो साफ हो गई कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण ही की गई थी। वैसे सुना तो यह भी है कि नए सचिव साहब उज्जवल राठौड़ काफी ईमानदार और दबंग है, लेकिन उनके होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करना कहां तक उचित है। वैसे अपने पर हुई कार्रवाई के बाद पंकज बंसल ने यूआईटी में जाकर तहसीलदार जीएल शर्मा से काफी बहस की, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग उदयपुर न्यूज के पास मौजूद है। आइए आपको भी दिखाते हैं अरिहंतनगर में अतिक्रमण की कार्रवाई होने के बाद यूआईटी में क्या कुछ हुआ। सर वो तो ये बोल रहे हैं सर कि पटवारी साहब कि गेरीलाल जी का आदेश था सर। आदेश था। और मैं थोड़ा हमारे पास आप जो भी सवाल करना है आप मुझसे पूछो। आपको नोटिस मिला? मैंने नोटिस नहीं दिया कोई भी सर। नहीं मिला? नहीं। चलो कोई बात नहीं, नोटिस मिला ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। नोटिस दिया है? मेरे को नोटिस नहीं। आपने कैसी दी है सारी? तो उसे रीडर से पूछो ऊपर जाके। क्या है? मेरे नोटिस दिया या नहीं? मेरे को नोटिस नहीं मिला सर। मैं कह रहा हूँ अरे नोटिस नहीं मिला, साइड पे भी तो आए थे ना वो पटवारी। मैं आया था मौका दे। सर मैं कह रहा हूँ उससे तो मेरा ही मकान की तोड़ा अकेले का इंडिविजुअल टारगेट की। आप रात को बना था इसलिए तोड़ा। मेरे कोई गुनाह किया तो कंटेम्प्ट करते सर मेरे। वो कंटेम्प्ट नहीं है, वो पटवारी को आदेश दिए मैंने फैसला करके भाई जाओ एज ए तहसीलदार। वो क्या पूछे उनको? तोड़ दो। वो उनको बोलते फैसला होता है डायरेक्ट टूटता है, उसमें कैसे होता है मालूम ही नहीं क्या कानून। तो स्टे में तोड़ सकते हैं। हाँ आप बना सकते हो तो यूआईटी तोड़ सकती है, उसमें वो थोड़ी क्या। अगर कोई खून कर दे खून कर दो सामने, ऐसा होता है, नियम ही है कानून। कौन सा कानून ऐसा कहता है? पुलिस वाले मर्डर करते हैं नहीं करते किसी का? करते हैं पुलिस वाले मर्डर। अरे यार नहीं मानता पुलिस को गोली चला रहा हो आदमी, क्या करेंगे? पुलिस वाला गोली खा लेगा। मतलब कहने मतलब कोई खून कर गया उसको खून कर देंगे। उन्होंने पटवारी को ही आदेश दिया है कि नहीं मान रहा है। मैंने कहा नहीं मान रहा हो, वो नहीं मिले तो फिर कार्रवाई करना। आप मिले नहीं होंगे तो उन्होंने कर दी कार्रवाई। मैं तो वही मैं चौकीदार को बंदी बना दिया उन्होंने। चौकीदार को किडनैप कर लिया, बंद कर दिया। चौकीदार के पास आपके फोन नंबर नहीं थे, परसों 10 दिन पहले से आ रहे रोज। क्या चौकीदार सर मेरे इंडिविजुअल टारगेट की सर? उस समय नंबर नहीं था क्या? मेरा इंडिविजुअल टारगेट की सर। ये तो उन्हीं को पूछो पटवारी। तो उन्होंने पूरी कॉलोनी तोड़ते। उन्होंने जो रिपोर्ट पूरी कॉलोनी क्यों तोड़ी? अगर पूरे 50 मकान बनते उनको क्यों तोड़ा? रिपोर्ट पटवारी करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ।
पटवारी रिपोर्ट करते हैं। पटवारी जी क्या कह रहे हैं सर, गेरीलाल जी जानते हैं। अरे तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी, उस आधार पर मैं जानता हूँ, मैंने थोड़ी देखा क्या साइड में। जो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी उसके आधार पर कार्रवाई हुई। मुझे मेरी रिपोर्ट क्यों दी, बाकी की क्यों नहीं दी? जो उनको जाके देंगे रिपोर्ट, दूसरे की नहीं दी होगी। ये तो गलत है सर का, आप अगर मैंने कोई गुनाह किया तो आप गुनाह करो। नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है साहब। मेरे को जो रिपोर्ट आती है पटवारी साहब तो गेरीलाल जी जानते हैं। अरे उन्होंने लिख के दिया, गेरीलाल जी क्या जाने, जो लिख के दिया उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। तो वो पूछो दूसरों का दिया कि नहीं, बताएंगे वो आपको निकाल के जाके पूछो दूसरों को आपने बदला में बनाया कहाँ है वो। सर नोटिस दिया मेरे को, सबको दिए होंगे फिर तो। अगर मेरे को नोटिस दिया नहीं, हालांकि मुझे तो नोटिस भी नहीं दिया, वो पूछो ना उनको। लेकिन और तो मेरे अकेले उसमें थोड़ा कार्रवाई वही करते हैं पटवारी, मैं नहीं करता हूँ। नीचे से लिखा हुआ आता है, आरआरजी नंबर हो गया। मेरे सिविल का आदमी खाली चार्ज है मेरे पास, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं होता है। सिविल का आदमी मेरा मालूम नहीं आरआरजी खतरा वगैरह क्या होता है ये सब। ये पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। सर ड्यूटी रिपोर्ट का आपने कार्रवाई करा दी हमारी तो। ड्यूटी नहीं है, रिपोर्ट मैंने मौका देखा, इसलिए रिपोर्ट तो सही थी। आप बना रहे थे, आपको रोका, पेशी पे नहीं आया, नोटिस दिया तो भी आपने देखा। ऐसे तो होता रहता है सर। 25 मकान बंदे, मेरे मकान नहीं बना रहे थे तो फिर भी 25 मकान बंदे थे। कोर्ट से पेशी आती है ना, कोर्ट से तो आदमी जाता ही नहीं। तो पर स्टे था ना उसने आरआरजी पे, तो स्टे पे छोड़ दिया, स्टे पे छोड़ दिया। उनको भी देना पटवारी जी को। किसको? स्टे स्टे खुद ही आप गिरे स्टे उसमें, आप खुद गिरे स्टे। अभी आप बोल रहे स्टे, आपको मालूम ही नहीं स्टे है कि नहीं है। आप गिरे स्टे, आप स्टे मत करो कोर्ट का। आप मानो कोर्ट की तो आपने करी सर। पाबंदी लगी हुई है कि यहाँ निर्माण नहीं हो गए, ये लगी हुई स्टे ये, और आप गिरो स्टे है और खुद ही बनाया जा रहा है। अगर मैंने कोई कंटेम्प्ट बनता था मेरे ऊपर, अगर मैंने गुनाह किया होता तो। अरे उनको पास में जाओ, नोटिस देख लो। और क्या देखूं? पटवारी साहब पास में दूसरों को नोटिस दिए नहीं, दूसरों के आपने पंचनामा बनाया नहीं, वो पूछ लो उनको कार्रवाई की। मैंने इंडिविजुअल कार्रवाई क्यों करी बता देंगे, ठीक है ना, उसके आधार पर कार्रवाई। वो बोल रहे गेरीलाल जी जानते सब कुछ, गिराजी कराई कार्रवाई सारी। गेरीलाल जी नहीं, तहसीलदार जानता है बेटा। आपने तहसील में आपने रिपोर्ट की होगी, गेरीलाल जी आपकी चार्ज आपके तहसीलदार आधे घंटे पहले चार्ज आपके पास था सारा। आज सपना नहीं आया मेरे को सर, मेरा ही क्यों दुआ है सर? आप पेशी पे नहीं आए, अदालत की अवमानना की इसलिए थोड़ा है, बात खत्म हुई। दुनिया वाले तो पेशी में आ गए। कौन से? पूरी पूछने वाले जाइए आप, हम तो बात कर रहे हो। आप कौन होते पूछने वाले? मैं क्या करूंगा सर? मेरे अकेले मकान की सर। अरे तो आपने क्या किया तहसील में पता करो, आपको नोटिस वगैरह सब सुभाष जी बैठते हैं। मैं तो पटवारी साहब से मिलता हूँ। हाँ उनसे सुभाष जी के ना नोटिस वोटिस कहाँ ऊपर जाके देखो। आप तो दूसरों को ठीक नहीं कर रहे। संभाग के डूंगरपुर जिले में राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद का धरना 24वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान डूंगरपुर के पूर्व विधायक लाल शंकर ने शुक्रवार को डूंगरपुर पंचायत समिति के बाहर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का समर्थन भी किया और कहा कि हमारी सरकार आएगी और सभी कर्मचारियों की मांगे मान ली जाएंगी। डूंगरपुर प्रधान शंकर कोटेर ने भी कार्मिकों के आंदोलन का समर्थन किया। वहीं यह भी तय किया गया कि अब कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा यह धरना लगातार जारी रहेगा। पंचायती राज का जो धरना चल रहा है, इनकी मांग वाजिब है, उनको वार्ता भी करनी चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार हटकर्मी से वार्ता भी नहीं करती है। हमारी सरकार आएगी, हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे और जो इनकी व्यवस्था है। जिले के गोगुंदा थाने की इकबाल चौकी में तैनात एएसआई का वर्दी में शराब पीने का वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि गृह सेवक के गढ़ की खाकी की चौतरफा काफी बदनामी हुई है। हालांकि घटना के बाद जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने एएसआई भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन यह वीडियो अब भी काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने की ईसवाल चौकी पुलिस का है, जहां के एएसआई भगवान सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी एक सितारा खाकी वर्दी पहनकर मदिरा का सेवन कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की सोशल मीडिया पर खूब फजीहत हो रही है। यही नहीं, सूचना तो यह भी मिली है कि एएसआई भगवान सिंह थाना क्षेत्र के लोगों पर धौंस जमाते हुए हर काम के एवज में पैसे भी लेता है। यही कारण था कि ईसवाल और इसके आसपास के लोग एएसआई भगवान सिंह से खासे परेशान थे। इतना ही नहीं, एएसआई भगवान सिंह का पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक परिवादी से मामला सुलझाने के एवज में पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस समय पुलिस अधिकारियों ने मामले को बिना कार्रवाई किए ही रफा दफा कर दिया था। अब वर्दी में शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी इसे गंभीरता से लिया। एएसपी ने वीडियो को देखने के बाद एएसआई भगवान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में भेज दिया। यह वीडियो करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें एएसआई भगवान सिंह पुलिस चौकी के आसपास के परिसर में बैठकर वर्दी में शराब पी रहा है। मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास मौर्य वंश के गौरवशाली इतिहास से अब सीधा जुड़ पाएगा। इसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा उदयपुर
सिटी से पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस शुरू की गई है। इस नई ट्रेन का शुभारंभ शुक्रवार को उदयपुर में सांसद अर्जुन लाल मीणा, सीपी जोशी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक सहित रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। ट्रेन को रवाना करने से पहले आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उदयपुर से हरिद्वार, मैसूर, रामेश्वरम की ट्रेन पहले ही शुरू की गई थी और अब शुरू हुई ट्रेन वाराणसी होते हुए पाटलिपुत्र जाएगी। आने वाले समय में कामाख्या और तिरुपति जाने के लिए भी मेवाड़ से ट्रेन शुरू होगी, जिसका काम अभी जारी है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि आने वाली 10 तारीख से पहले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल सेवक पीयूष गोयल एक और नई ट्रेन की सौगात मेवाड़ को दे सकते हैं, ऐसी संभावना है और शायद पीएम मोदी अजमेर सभा के दौरान भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस हर बुधवार को 12:20 पर उदयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जो करीब 35 घंटे में पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी। सभी कार्यकर्ता पूरा हिंदुस्तान के यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं न कहीं किसी देश से है तो उनको लगे कि मेवाड़ की तरह के हरिद्वार ट्रेन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। भारत माता की। उदयपुर वासियों को और संभाग के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। उदयपुर पाटलिपुत्र हमसफर ट्रेन का आज शुभारंभ किया है। मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और देश के प्रधानमंत्री और देश के रेलवे मंत्री जी को उन सब की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यहां से समस्त शिखर जाने के लिए, नेपाल जाने के लिए और बिहार जाने के लिए हमें कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, जो पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे और रेलवे मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराई है। ये हमारे मेवाड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और आने वाले समय में जैसे ही हमारा आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा तो साउथ के राज्यों में जाने के लिए वाया उदयपुर से हिम्मतनगर, अहमदाबाद होते हुए साउथ के राज्यों में जाने के लिए भी हमें कई ट्रेनें मिलने वाली है। और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ जो दरगाह है, ये हमारे हिंदुओं का जो ब्रह्मा मंदिर है, जो एक तीर्थ नगरी है, वहाँ पधार रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल भी हमें इस राज्य के लिए बहुत सारी सौगात मिलने वाली है। भीलू राणा पूंजा की जयंती के मौके पर उदयपुर में शुक्रवार को सकल आदिवासी समाज की ओर से समारोह आयोजित किया गया। समारोह से पहले आदिवासी समाज की ओर से शहर में रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रेती स्टैंड स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल राज्य सेवक सुशील कटारा ने शिरकत की। समारोह में भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। तय समय से करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुए कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों से अलग अलग रैलियों का आगमन जारी रहा। समारोह में समाज के कुछ प्रतिनिधियों की ओर से पूंजा भील के सचित्र चित्रण के तौर पर सभी उनकी वेशभूषा धारण कर पहुंचे। ढोल और मादल के साथ जनजाति समाज के कार्यक्रम में अनोखा स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सामाजिक आयोजन को लेकर उत्साह बना रहा। वहीं इस दौरान बतौर अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, पूर्व विधायक सज्जन कटारा, वंदना मीणा सहित अन्य समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए।
विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 029424702625, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561-600, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं।
हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के एक लोकार्पण समारोह में स्थानीय विधायक नानालाल आहारी मीडिया पर ही आरोप लगाने लगे, जहां विधायक ने लोकार्पण के दौरान उपस्थित जनसमूह को उद्बोधित करते हुए मीडिया पर सवालिया निशान खड़ा किया और कहा कि मीडिया चुपचाप बैठा हुआ है, हकीकत नहीं बताता है। नानालाल आहारी ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व खटारिया के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में 4500 लोग आने के बाद भी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया और कांग्रेस की खबरों को लेकर मीडिया उछलकूद करता है। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि क्षेत्र के भाजपा विधायक इन दिनों जगह जगह उद्घाटन लोकार्पण करते हुए वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा विधायक की वाहवाही नहीं होने से आहत विधायक ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया। वहीं एक दूसरा कारण यह भी सामने आया है कि कुछ दिनों पूर्व उद्घाटन समारोह से ऋषभदेव लौट रहे विधायक की गाड़ी के सामने जब एक स्कूल बस आ गई तो दोनों ही वाहनों में अपनी साइड को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर विधायक की गाड़ी के ड्राइवर ने स्कूल बस चालक को थप्पड़ मार दी। यह वाकया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और आमजन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। ऐसे में साफ हो गया है कि विधायक आहारी को अपनी जमीन यहां से खिसकती हुई लग रही है। इस वजह से वह अपनी खींच मीडिया पर उतार रहे हैं। 4500 लोग आए थे, मीडिया चुपचाप बैठा है। मीडिया में कुछ उसने लिखा नहीं, कुछ बताया नहीं। इतना बड़ा अगर इतना छोटा सा कार्यक्रम और कांग्रेस का हो जाए, मीडिया उछलने लग जाता है, मीडिया बहुत बड़ी बात करने लग जाता है। मेरा मीडिया से भी निवेदन है, आप सच्चाई पे आइए और सच्चाई पे उस कामों को करें। मैं खेरवाड़ा की जनता से एक बार और अपील करूं कि आप जितने काम आपने मांगे थे सारे काम कर दिए हैं। आज जिस शोक में बैठे हैं उस शोक के लिए मैंने साल भर पहले मेरे प्रधान जी से बात हुई कि हमारे को पैसा आया। सखी मित्र मंडल की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुक्रवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि शहर के संतोष नगर गारियावास में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किया जा रहा है। यह कथा जगदीश चंद्र चौबीसा के श्रीमुख से पढ़ी जा रही है। कथा पांडाल में कई तरह की झांकियां भी बनाई गई हैं। वहीं कथा में रोजाना संतोष नगर गारियावास और आसपास के सैकड़ों भक्त आते हैं और कथा का लाभ उठा रहे हैं। यह कथा आगामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। शुक्रवार को जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा हुई, वहीं शनिवार को रुक्मणी विवाह और रविवार को पूर्णाहुति का आयोजन होगा। शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर सिलावटवाड़ी निवासी रशीद खान को गिरफ्तार कर एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां से हार्डकोर अपराधी रशीद खान को 10-10 हजार के जमानती मुचलके और 1 वर्ष की नेक चलनी पर पाबंद किया गया। यह कार्रवाई थानाधिकारी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में की गई। राजस्थान राज्य LHV और ANM एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग स्टाफ भी पिछले कई दिनों से सरकार की नीतियों के विरोध में उतरा हुआ है। इसी कड़ी में नर्सिंग कर्मचारियों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर अपनी 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की बात की जा रही है। इसके तहत शुक्रवार को नर्सिंग स्टाफ के दर्जनों कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया के पुतले का दहन किया। इस दौरान सभी महिला नर्सिंग कर्मियों ने मुख्य सेवक के पुतले के पास बैठकर रुलाई करते हुए विलाप भी किया। LHV और ANM कर्मियों की माने तो सरकार उनसे पूरा काम करवाती है, लेकिन मेहनताने के नाम पर कुछ नहीं दे रही है। इसके अलावा सरकार से लंबे समय से केवल 10 की बजाय 11 करने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पदोन्नति, नई भर्तियां, 7वां वेतनमान समेत कई मांगे हैं। ऐसे में अब केवल हड़ताल का ही रास्ता बचता है। प्रदर्शन करने आई महिला नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार का सकारात्मक रवैया सामने नहीं आता है, तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
आज हमने पूरे राजस्थान सरकार में जितने भी जिले हैं उसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हैं, उनका अर्थी निकाली और पुतला का आज अंतिम संस्कार किया उनका। और हमारी प्रमुख मांगे उन्होंने अभी तक नहीं मांगी। 20 से हमने रिपोर्टिंग का बहिष्कार कर रखा है और 27 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। इसी तरह से यदि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आगे इस सरकार का जाना निश्चित है। हाँ, हमारे अजमेर भी हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ की जो बहनें हैं वो हमारे मोदी जी की रैली और वसुंधरा राजे की को वहाँ पर भी ज्ञापन देंगी। और उदयपुर से भी हम सब लोग जा रहे हैं और उनके सामने हम प्रदर्शन भी करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की, सबसे प्रमुख मांग हमारी है मैं 3600 की ग्रेड देनी है। बस सरकार से हम सबसे पहले प्रमोशन की मांग करते हैं। एक एनएम से ही रिटायर हो जाती है। हमारे कोई प्रमोशन 1988 से हमारे प्रमोशन पे बैंड लग रहा है जो अभी तक नहीं खुला है। पहले हमारे सेकंड ग्रेड में भी प्रमोशन होते थे। शहर के कुम्हारों के भट्टे से अगर आप होकर कहीं जा रहे हैं तो अब ध्यान से जाना होगा। जी हां, अब यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। सूरजपोल चौराहा की तर्ज पर यहाँ भी चौराहे को गोल बैरिकेड्स लगाकर राउंड बना दिया गया है। शुक्रवार को ये व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे सुबह सुबह तो यहाँ से गुजरने वाले वाहनधारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो ये चौराहा काफी छोटा है, ऊपर से सारे वाहनों का दबाव भी यहीं पर रहता है, क्योंकि दुर्गा नर्सरी रोड, प्रतापनगर रोड और सूरजपोल रोड पर काफी भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। इस वजह से शुक्रवार को जो भी यहां से निकला काफी परेशान ही रहा। ऐसे में राहगीरों से जब उदयपुर न्यूज की टीम ने यहां से गुजरने वाले राहगीरों से बात की तो कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को अच्छा बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसको परेशानी बताया। वहीं किसी ने कहा कि इस व्यवस्था से जान को निजात मिलेगी और वाहनधारी आराम से आ जा सकेंगे, तो किसी ने कहा कि इस व्यवस्था से काफी परेशानी होगी। इस व्यवस्था में बनाए गए राउंड को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, जिसके चलते राहगीरों को वाहन चलाने में परेशानी होगी और जाम भी लगेगा। वैसे अच्छा बनाया है, सुचारू रूप से अच्छा काम हो रहा है और थोड़ी तकलीफ आई पर व्यवस्थित हो जाएगा। और जैसे वो अच्छा सूरज वाला तो अच्छा हो गया है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। ये पहले तो बहुत गैदरिंग भी रहती है और ट्रैफिक जाम बनाया रहता था। आपको लगता है हालात सुधर जाएंगे? हालात थोड़ा सुधर जाएंगे, है ना सर। जो अभी कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज के यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा चेंज हुआ है। चौराहे में सर्कल में पूरा बड़ा सर्कल कर दिया है। इससे यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा हुई कि गाड़ियाँ यहाँ रुक नहीं रही है। पहले यूँ था उधर से गाड़ी आती थी तो गाड़ियाँ बहुत रुकी हुई थी, उससे ट्रैफिक जाम हो जाता था पूरे चारों तरफ से। तो अब बहुत अच्छा कर दिया यहाँ पर बड़ा सर्कल बनाकर, ताकि गाड़ियां रुक नहीं रही हो, आराम से जा सके। उदयपुर में एक बार फिर सभी समाजों के लोगों ने एक साथ मिलकर उस मांग को पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, जिस पर पहले भी कई संगठनों के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को अवगत कराई थी। दरअसल अलग अलग समाजों के संगठनों की ओर से पूर्व में राजस्थान जमीन आवंटन अधिनियम 1963 के तहत सामाजिक संगठनों को जमीन आवंटन करने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में एक बार फिर सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने कलेक्ट्री के बाहर इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठनों की ओर से जमीन आवंटन के साथ ऐसे कई मुद्दों को ज्ञापन के मार्फत जिला कलेक्टर के सामने रखा, जिनमें कार्य करने के लिए आश्वासन तो दिया गया, लेकिन कार्यों को पूरा नहीं किया गया। आज सभी उदयपुर वाले यहाँ पे कलेक्ट्री में वापस आ रहे हैं और ये वही लोग हैं जो कि हमेशा सब लोगों को उदयपुर को अच्छा बनाने के लिए, उदयपुर को सुंदर बनाने के लिए अपना बेहतर योगदान देते हैं। बावजूद इसके इन सबको गिड़गिड़ाना पड़ता है और गिड़गिड़ाने के दौर में आज वापस हम गिड़गिड़ाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो गए और गिड़गिड़ाते रहेंगे। ये हमारा काम है, हमें लगने लग गया है कि हमारा काम ही है गिड़गिड़ाने का। तो आज गिड़गिड़ाने की जो इस कदम में आज जो हमारी खास चीज है कि काइन हाउस के अंदर अगर देखा जाए तो 200 गायें हैं, उनकी हत्या हो चुकी है और यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे तो फांसी दे दी जाती है। तो इन जो गौ माता है, इन गौ माताओं का नाम भी लिया जाता है, इनको बड़ा सम्मान भी दिया जाता है। तो इन गौ माताओं के हत्यारों के लिए क्या करा जा रहा है, ये है सोचने का विषय है। साथ में ही आयड़ को गंगा बोला जाता है, आयड़ को वेनिस बनाने की बात होती रही है ना। तो आयड़, हमारी आयड़ है जो गंगा का स्वरूप क्या देव आए हैं। अभी आप जाके देखिए आयड़ अभी क्या स्थिति हुई है वहाँ पे सुअर, कुत्ते, घोड़े, ये सब लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे कीचड़ हो रही है, गंदगी हो रही है, आसपास की कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं उसकी बदबू से। और आयड़ के नाम से कितना पैसा आया है ये उदयपुर का हर जन जानता है। आयड़ पे आ जाइए, उसके बाद रही यहाँ पर ये जो सड़कें हैं, अभी बहुत सारा सोशल मीडिया भी चल रहा है कि भाई कहाँ खुदा पड़ा है, तो हर जगह खुदा पड़ा है।
तो वही मामला हो रहा है पूरा। उदयपुर की सड़कें हैं, कोई ज्यादा बड़े चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे जो भी जिम्मेदार है, जो भी हुक्मरान है, उनको सोचने की बात है। यार छोटा छोटा काम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर तो क्या मतलब है, फिर तो रहने दो ना आप। ये सारे गिड़गिड़ाने वाले एक हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और उसके साथ में ही यहाँ पर आयड के यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ था उसके लिए बड़े वादे किए गए थे कि ये मंदिर है, इसको बिल्कुल ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, सपने दिखाए गए थे, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद एक छोटी सी मांग, अब आप लोग ये भी बड़ी हास्यास्पद मांग है कि भाई जब कोई लोग कह रहे हैं कि उस रोड पर रोड है 100 फीट की सौभागपुरा रोड, उसका कोई नाम नहीं है। अब उसका नाम एक छोटी सी विनती है कि सावित्रीबाई फुले के नाम से वो नाम रख दिया जाए, जो कि देश की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने अपना त्याग दे दिया, अपना जीवन दे दिया देश के अंदर परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो उसमें कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, इनका क्या पैसा लग रहा है, सोचने वाली चीजें हैं। तो इन सभी बातों को लेते हुए आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथ में नामदेव टांक समाज ये भी यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों को जमीन आवंटन के लिए जो बात चल रही है, मेवाड़ा लोहार समाज यहाँ पर आए हैं, और इसके अलावा कई कुमावत समाज, लोहार समाज, माली समाज, तो ये सभी समाज जो है भू राजस्व नियम बना हुआ है 1963, उसके अंतर्गत जमीन आवंटन करनी बनती है सभी समाजों को, ये नियम बना हुआ है। और नियम के लिए आप लोग सारे मीडिया बंधु बहुत अच्छे से परिचित हैं कि इस बात को लेके हम लोग कितने समय से संघर्षरत हैं, बात करे जा रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को भी फुर्सत नहीं है इस बात को सुनने के लिए। जो हुक्मरान है, जो आ जाते हैं, जब काम होता है तो हम जनता के पास आ जाते हैं, हम उदयपुर वालों के पास आ जाते हैं, और जब हम करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें सुनवाई के लिए यहाँ पे अपना सब काम धंधा छोड़ के आए, चाय वालों के थैले हटा दिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं, मंदिर तोड़ दिए, कोई सुनवाई नहीं। जो गौ माता है उसके साथ जो गौ माता के जितने भक्त हैं, हर जना ही भक्त है उसकी कोई सुनवाई, कुछ तो सुनवाई करे, कोई तो सुनवाई करे, और सुनवाई हो रही होती तो शायद हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। आयड पुलिया के पास बने भोई समाज के मंदिर के अधूरे काम से समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भोई समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन लेकर पहुंचे और प्रशासन से मांग की है कि आयड पुलिया के निर्माण के समय समाज के मंदिर को तो शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ काम को अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते कई बार निगम के महापौर और अधिकारियों को चेताया गया कि अधूरे काम को पूरा किया जाए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुए। इस बात को समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंदिर बीच में आ रहा था तो हमें निगम प्रशासन ने वादा किया था कि आप यहाँ से व्यवस्थित इसको आप हटा दो। तो हमने बोला कि नहीं, अब ये 100 साल पुराना देवरा है, ये नहीं हट सकता है, हमारी सबकी आस्था है। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप विकास के में बाधा उत्पन्न करो, तो हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सोचा कि नहीं, चलो हम उदयपुर के विकास में बाधा नहीं करें। हमने उनकी आपसी सहमति के हिसाब से मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उस शिफ्ट करने के दौरान इन्होंने ये बोला था कि हम टी शर्ट लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, पूरा काम छोड़ के घिसाई तक छोड़ के चले गए। ये लोग भगवान के भी नहीं हो रहे हैं, कम से कम हिंदुत्व की बात करते हो, खाली ये फेसबुक व्हाट्सएप पे आप हिंदुत्व की पार्टी का नाम लेते हो, तो आप हिंदू भगवान के भी नहीं रहे हो। तो आप उदयपुर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम आप भगवान के तो रहो, इंसान के भी नहीं हो, भगवान के भी नहीं हो। भगवान के मंदिर को तोड़ के उसको हटा दिया और वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप नहीं करना चाहते, हमें लिखित में मना कर दो, हम चंदा इकट्ठा करके हम मंदिर बनवा देंगे। लेकिन आप निगम ने 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, 3 बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भगवान का मंदिर तोड़ के वहाँ शिफ्ट कर दिया, उसका काम नहीं हो रहा है। उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरा सर्व समाज इस मंदिर को बनाएगा। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद कस्बे में प्रादेशिक वनखंड अधीनस्थ उपवन संरक्षक अमर सिंह गोठवाल के निर्देश पर 64वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में विद्यालय के बालक बालिकाओं की साइकिल रैली को प्रधान रूपलाल मीणा, जिला महामंत्री अजीत मलतोशी, उपखंड अधिकारी रामचंद्र घटीक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिलों की रैली दरियावत से 8 किलोमीटर दूर रोहन मंगड़ा वॉच टावर पहुंची, जहां पर इन सभी को 1 किलोमीटर इको ट्रैक पर पैदल भ्रमण करवाया गया और निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता हुई। वन क्षेत्रों के बारे में बालक बालिकाओं को जानकारी दी गई। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। यूआईटी का दस्ता सिर्फ एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर लौटा। अरिहंतनगर में अभी भी सीना ताने खड़े हैं बाहुबली कब्जेदार। मेवाड़ और पाटलिपुत्र आखिर बन ही गए हम सफर। 35 घंटों का लंबा सफर तय करेगी एक्सप्रेस ट्रेन। धूमधाम से मनाई भीलू राणा पूंजा की जयंती। शोभा यात्रा के साथ हुआ समारोह का आयोजन। सकल आदिवासी समाज सहित अन्य समाजजनों ने की शिरकत। और वर्दी पहन सोमरस का रसास्वादन करने वाले एएसआई को किया निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान ने तुरंत दिए आदेश।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।